एक वृत्ताकार पथ पर कोई व्यक्ति 4 चक्कर लगाता है तब उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। पथ की त्रिज्या पाई सेमी है। तो कोई वृत्ताकार पथ पर कोई व्यक्ति 4 चक्कर लगाता है, तो मान लेते हैं कि वृत्त है और इस वृत्त पर कोई व्यक्ति 4 चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर लगाएगा तो 2πr दूरी तय करेगा। कितना? 2πr। और 4 चक्कर लगाएगा तो 8πr दूरी तय करेगा। तो 8 पाई, अब r कितना है तो पाई सेमी, तो 8 पाई x² दूरी हुआ। s = 8 पाई x² हो गया। और कहता है कि एक वृत्ताकार पथ पर कोई व्यक्ति 4 चक्कर लगाता है तब उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कि यहाँ से चला, तो यहाँ से फिर यहाँ आया 1 चक्कर, फिर यहाँ से आया इस बिंदु पर 2 चक्कर, फिर यहाँ 3 चक्कर, फिर यहाँ 4 चक्कर। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु यही है। तो जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान रहेगा तब विस्थापन कितना हो जाएगा? 0। कहता यदि कोई व्यक्ति वृत्त में आधा चक्कर काटता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कि कोई वृत्त है, ये वृत्त है और कोई व्यक्ति है वृत्त पर आधा चक्कर लगाता है। अब मान लेते हैं कि त्रिज्या हो गया यहाँ से यहाँ पे आज, तो आधा चक्कर लगाया मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr। तो आधा चक्कर किया तो आधा 2 से भाग दे देंगे, तो दूरी कितना तय किया? πr पाई। हाँ 2 मिनट। तो दूरी तय करेगा कितना? πr। तो ये है प्रारंभिक बिंदु। अब फिर यहाँ से चला और किस बिंदु पर रुक गया? तो इस बिंदु पर रुक गया। यहाँ से स्टार्ट किया चलना, यहाँ से चलते चलते इस बिंदु पर रुक गया। तो कहता है कि विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन बराबर क्या होता है? 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो इसको सीधा मिला देंगे बिंदु को, वही ना न्यूनतम दूरी होगा। इसको सीधा मिला देंगे तो ही न्यूनतम दूरी कहलाएगा। तो त्रिज्या ब्याज है 10 सेमी, तो विस्थापन भी कितना होगा? 10 सेमी। विस्थापन यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 10। तो 10 विस्थापन कितना हो जाएगा? 10 विस्थापन 10। कहते एक साइकिल किसी वृत्तीय पथ पर 1.5 चक्कर लगाता है तब उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन क्या होगा? जब वृत्त की त्रिज्या 10 मीटर है, तो वृत्त है, अब वृत्त पर कोई 1.5 चक्कर लगाता है, तो 1 चक्कर लगाएगा तो 2πr। तो 1.5 चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा? तो 1 चक्कर में साइकिल द्वारा तय की गई दूरी 2πr करेगा। तो 1.5 चक्कर में कितना और ज़्यादा करेगा? 2πr गुने 1.5, तो 10 हो जाएगा नीचे, 2 × 5 = 10, 5 × 3 = 15, तो 3πr 3πr इस बराबर 2πr + πr। 2 × 3.14 × 10 + 3.14 × 10 काटेंगे छाटेंगे तो 94.20 विस्थापन दूरी आ जाएगा। इसको दूरी को ऐसे सूचित किया जाता है। और कहता है कि 1.5 चक्कर लगाया तो विस्थापन का मान यहाँ पर क्या होगा? तो विस्थापन कितना हो जाएगा? तो मान लेते हैं कि यहाँ से चला, तो यहाँ से यहाँ आया 1 चक्कर, फिर यहाँ से इस बिंदु पर आ गया, तो 1.5 चक्कर हो जाएगा। तो प्रारंभिक बिंदु ए हुआ और अंतिम बिंदु ए हो गया। तो 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन। तो इस बिंदु की न्यूनतम दूरी यही ना हुआ, यही तो न्यूनतम दूरी हुआ। विस्थापन कितना हो जाएगा? त्रिज्या जब 10 है तो यहाँ से यहाँ 10 है, तो यहाँ से यहाँ 10 होगा, तो 10 × 10 = 20, विस्थापन के मान 20।
कहता है किसी वृत्तीय पथ पर कोई साइकिल 5/2 चक्कर काटता है तब उसके साइकिल द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 20 सेमी है। तो त्रिज्या है 20 सेमी, 5/2 चक्कर लगाता है। तो जब कोई साइकिल एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर काटेगा तो 2πr दूरी तय करेगा। तो 2.5 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? तो 2πr गुने 2.5 तो 5/10, 2×5 = 10, 5 × 25, 5πr। तो S = 2πr + 2πr। तो कितना हो जाएगा? 5πr। तो S 5πr। तो 5 पाई के मान 3.14, पाई के मान 3.14, पाई के मान 3.14, पाई के मान 3.14, पाई के मान 3.14 गुने r का वैल्यू कितना है? 20। काटेंगे छाटेंगे तो कितना आ जाएगा? 314 cm। और त्रिज्या है 20। तो 5/2 चक्कर लगाएगा। कितना चक्कर लगाया है? 5/2 चक्कर मतलब 2.5 चक्कर। तो एक से यहाँ दूरी तय किया, 1 चक्कर, फिर यहाँ से यहाँ 2 चक्कर, फिर यहाँ से यहाँ इस बिंदु पर रुक गया। तो प्रारंभिक बिंदु ये हो और अंतिम बिंदु ये है। तो इसके दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, तो यहाँ से यहाँ 20 है और यहाँ से यहाँ 20 है। तो 20 20 40। विस्थापन का मान 40। 10 फीट की त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर कोई बस 3/4 चक्कर काटती है तो तय की गई दूरी विस्थापन ज्ञात करें। 10 फीट की त्रिज्या है। त्रिज्या कितना? 10 फीट। वृत्ताकार पथ पर कोई बस 3/4 चक्कर काटती है तो अगर बस एक चक्कर काटेगा तो 2πr। एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? 2πr। तो 3/4 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? तो 2 × 3/4, 2 × 4 तो 3/2। इसका मतलब 1.5 चक्कर दूरी तय किया, 1.5 चक्कर दूरी तय किया। तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा तो 1 चक्कर, फिर 1.5 चक्कर कट रहा है तो यहाँ से फिर यहाँ तक इस बिंदु पर रुक जाता है। तो वृत्त की परिधि 2πr गुने 3/4। तो कितना हो जाएगा? 2πr गुने क्या चक्कर काटा है? वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr क्या चक्कर काटता है? 3/4। तो 2πr का 3/4। तो पाई के 2 से 2, 2 दूनी 4, 2। तो क्या हो जाएगा? πr गुने 3/2। तो पाई का मान 3.14, r का वैल्यू 10 और 3/2 काटेंगे तो 47.1 मीटर, 47.1 मीटर। विस्थापन कितना हो जाएगा? तो 10 फीट और 10 फीट 20 फीट। सॉरी। और विस्थापन कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो विस्थापन हो जाएगा 10√2। विस्थापन कितना होगा? 10√2। जैसे मान लेते हैं कि ए वृत्त है, ए वृत्त है, ठीक। यहाँ से यहाँ त्रिज्या, यहाँ से यहाँ त्रिज्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक पूरा करेगा तो ब्याज। मान लेते हैं वो है, ये ए है, अभी बी है, तो वो ये त्रिज्या है, वो भी त्रिज्या है। यहाँ इसको मिला देंगे सी को, तो उसी भी त्रिज्या है। वृत्त को 4 भाग में बांट दिए तो ये 1/4 भाग हो गया, ये 1/4, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। तो कितना दूरी तय किया है? 3/4 भाग। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। तो यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ दूरी कितना है? 10। यहाँ से यहाँ कितना दूरी है? 10। तो इसकी न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी इसको सोझा मिला देंगे, यहाँ से यहाँ इसको सीधा मिला देंगे। तो 10 ये है और 10 ये है। तो लंब के मान 10 है, आधार के मान 10 है। तो कर्ण बराबर क्या होगा? तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब x² प्लस आधार x² के अंदर रूट। तो 10 के x² प्लस 10 के x²। तो 100 प्लस 100 कितना? 200। तो 200 के लिए क्या लिख सकते हैं? 2 × 100। तो ये 100 के वैल्यू 10 और इस √2 का मान √2। विस्थापन का मान 10√2।